न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया। ओके, इनर्शिया पढ़ेंगे। We have seen that object changes its state of motion due to force. In the absence of the force, the object exhibits tendency to remain in an existing state of motion. Okay, हमने पढ़ा है कि जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो जब तक उसका हम लोग स्पीड चेंज नहीं करें या फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे किसी कोई चीज तरफ से, तब तक उसका वो पर्टिकुलर जो उस पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, जो स्टेट में रहेगा ना उसकी स्पीड चेंज होगी ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा। जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो उसी मोशन में रहेगा। ये पढ़ा है हम लोग ने। कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड लेना है। टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन अ ग्लास। कीप अ 5 रुपी कॉइन। कोई कार्ड, पोस्ट कार्ड, एक छोटा सा कार्ड जैसा रहेगा या तुम्हारा जो प्लेइंग कार्ड्स होता है वैसा एक कार्ड ले लो। ठीक है, एनवलप टाइप में कार्ड रहेगा या बड़ा सा, या तुम्हारा जो प्लेइंग कार्ड्स होता है वैसा एक कार्ड। छोटा सा ग्लास लो। ठीक है, उस ग्लास के ऊपर वो कार्ड रखो और उसके ऊपर 5 रुपी का कॉइन रखो। ठीक है, 5 रुपी का कॉइन थोड़ा हैवी रहता है। अब थोड़ी देर के बाद स्किलफुली, चतुराई से आप क्या करो, वो पोस्ट कार्ड को पकड़ के उसको खींच लो बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर स्किलफुली करोगे एकदम आराम से भी नहीं, ठीक है, तुम एक क्या करोगे, तो उसे स्किलफुली अगर उसको तुम खींच लोगे तो वो जो कॉइन रहेगा वो सीधा क्या रहेगा, ना कि वो कार्ड के साथ आएगा, वो सीधा वो ग्लास में नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जब तक मैंने क्या करा है, ग्लास है, ग्लास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखा हुआ है। ठीक है, कार्ड रखा हुआ है, कोई प्लेइंग कार्ड या कोई थोड़ा सा हार्ड कार्ड रखा है, उसके ऊपर कॉइन रखा है। अब वो कॉइन का प्रेशर क्या हुआ है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस कार्ड के ऊपर। ठीक है, और कार्ड के नीचे ग्लास है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक तुरंत से, ठीक है, एकदम चतुराई से, एकदम स्किलफुली वो कार्ड को हटा दूंगा। ठीक है, वेरी हाई स्पीड से। तो वो जो प्रेशर उस पर्टिकुलर कॉइन पे था वो सीधा क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, और कहाँ पे गिरेगा, उस ग्लास के अंदर। आराम से करोगे तो कॉइन भी साथ में चला जाएगा कार्ड के साथ। ठीक है, तुरंत से करना है, स्किलफुली एकदम। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि जो प्रेशर अप्लाई हुआ था, जो फोर्स अप्लाई हुआ था, ग्रेविटी का फोर्स था उस कॉइन के ऊपर, वो हमने वैसा ही किया कि हमने कार्ड को पुश किया, हमने कॉइन को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या किया, वो कार्ड हटा दिया और कॉइन का जो फोर्स था वो नीचे ग्रेविटी पे था, तो इसलिए वो क्या हुआ, कॉइन ग्लास में गिरा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे। एक क्या लेंगे, एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड के ऊपर एक थ्रेड बांधेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, एक स्टैंड लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक रस्सी बांधेंगे, थ्रेड बांधेंगे, थ्रेड के नीचे कोई छोटा सा वेट, 50 ग्राम का कोई वेट बांधेंगे। ठीक है ना, और उसके दूसरे एंड में, उसी वेट के दूसरे तरफ में, नीचे के साइड में, तो ऊपर से तो रस्सी है, नीचे वेट लगाया हुआ है। ठीक है, और वेट के भी नीचे, ठीक है, जैसे कि समझ लो ये रस्सी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेट लगा हुआ है। ठीक है, और वेट के नीचे एक और यहाँ पे एक रस्सी है। ठीक है, यस सर, गुड इवनिंग सर। देखो, ये स्टैंड है मेरा। ठीक है, ये स्टैंड है, ये स्टैंड में रस्सी लगा के रखा हुआ है, थ्रेड लगाया हुआ है, ये थ्रेड 1 लगाया हुआ है। थ्रेड 1 है, थ्रेड 1 पे छोटा सा वेट लगाया हुआ है, और ये थ्रेड 2 है। ठीक है, तो जब मैं थ्रेड 2 को पकड़ के क्या करूंगा, फोर्सफुली खींचूंगा। ठीक है ना, फोर्स लगा के खींचूंगा तो ये थ्रेड 2 टूटेगा। ठीक है ना, थ्रेड 2 सिर्फ ब्रेक होगा, थ्रेड 1 को और उस वेट को कुछ होगा नहीं। या समझ में आया? कब? जब मैं फोर्सफुली से खींचूंगा, एकदम खींचूंगा तुरंत फोर्स लगा के।
ठीक है, तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, बराबर। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा कि जब मैं थ्रेड 1 है, यहाँ पे वेट है, और ये थ्रेड 2 है, ठीक है, और इसे मैं स्लोली खींचूंगा, तो स्लोली खींचने की वजह से क्या होगा, वो प्रेशर इस पे भी आएगा, वेट पे भी आएगा, और वेट का प्रेशर आएगा तो थ्रेड पे भी प्रेशर आएगा, ठीक है। तो मैं स्लोली खींचने से प्रेशर पूरा बढ़ते यहाँ पे आएगा, और ये थ्रेड 1 ब्रेक होगा जब उसको मैं स्लोली खींचूंगा। तो फास्ट खींचूंगा तो सिर्फ थ्रेड 2 पे प्रेशर आएगा, और स्लोली खींचूंगा तो उस वेट के ऊपर भी प्रेशर आएगा और उस थ्रेड 1 पे भी प्रेशर आएगा। समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखो, स्लोली खींचूंगा तो थ्रेड 1 भी ब्रेक होगा, और फास्ट खींचूंगा तो सिर्फ थ्रेड 2 ब्रेक होगा, ठीक है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। जब तक वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मैं कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, तब तक वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट में, उसी मोशन में रहेगा, ठीक है। तो उसे हम उसका क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। दैट इज व्हाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी रिमेन्स इन अ सेम स्टेट। क्या नहीं समझा चिराग? एक कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं उससे क्या करता हूँ, फोर्स ऑलरेडी कोई मोशन में है, ठीक है, ऑलरेडी कोई मोशन में है, लेकिन जब तक मैं उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, कोई फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं करूंगा, तब तक वो उसी फोर्स, उसी मोशन में रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग ने लगा एक साइकिल अगर हम लोग चला रहे, ठीक है ना, तो जब तक मैं पैडल जो स्पीड से चला रहा हूँ वो स्पीड में ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने फोर्स कम किया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और मैं अगर उसका फोर्स बढ़ा दूंगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक मैं फोर्स बढ़ा भी नहीं रहा हूँ, कम भी नहीं करूंगा, तब तक क्या रहेगा, उसका स्पीड उसी में ही रहेगा, ठीक है ना, वो उसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। क्या हुआ मुलायम, कुछ डाउट है? ओके, तो इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, ठीक है, तीन टाइप उसमें इनर्शिया है। रोशित स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इनर्शिया थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? An object in a state of rest cannot change its state of rest due to the inherent property. उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका प्रॉपर्टी उसकी ऐसी है कि जब तक उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी मोशन में रहेगा या उसी रेस्ट में रहेगा, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट रखा हुआ है, रखे, उसको मैं कोई अभी तक फोर्स अप्लाई नहीं किया हूँ, तो जब तक मैं उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक वो परमानेंटली कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा। मैंने एक जगह पे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है ना, और मैं उसको हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जब तक उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं उसमें प्रेशर नहीं अप्लाई करूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा, तब तक वो पत्थर वैसे का वैसे ही परमानेंटली रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी टेंडेंसी है, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज द इनर्शिया एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। समझ में आया? ठीक है ना, फिर से सुनो। इनर्शिया एट द स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या, कि जब एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है ना, तो अनलेस एंड अनटिल मैं उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा, वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है ना, वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेंगे। ओके, सो दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एज द inertia of the state of rest, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एज द inertia at the state of rest। समझ में आया?
सेकंड वाला inertia of the motion, the inherent property of an object due to which the state of a motion cannot change is called its inertia of motion. ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, inherent property of an object due to which the state of the motion cannot be changed is called inertia of motion. मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी किसी मोशन पे है, ठीक है ना, तो जब तक मैं उसमें कोई फोर्स अप्लाई तो करूंगा लेकिन वो कुछ देर तक उसमें वो फोर्स वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फैन, फैन कैसा होता है, जब फैन चालू है तुम्हारा तो घूम रहा है, लेकिन जैसे मैंने बटन बंद किया फिर भी कुछ देर तक क्या होता है, वो फैन घूमते रहता है ना, बराबर कि नहीं, वो फैन क्या होता है, घूमते रहता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि वो फोर्स के बाद भी, वो फोर्स में अगर उसमें से निकाल भी दूंगा तो कुछ देर तक वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। और एग्जांपल बोल सकते हैं मोशन में, ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, हम लोग बस में बैठे हुए, ध्यान से सुनो, हम लोग बस में बैठे हुए हैं, बराबर, बस चल रही है, बस आगे बढ़ रही है तो साथ में हमारी बॉडी भी आगे बढ़ती रहती है, तो बस भी मोशन में और साथ ही साथ हमारी बॉडी भी उस मोशन में चल रही है, बराबर। लेकिन अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो बस रुक जाती है, बस को तो ब्रेक लगा दिया, बस रुक गई, हमारे बॉडी को तो ब्रेक नहीं लगता ना, तो हमारा बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा जर्क खाता है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे पुश हो जाते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है ना। जब हम तुम लोगों ने देखा रहेगा, जब गाड़ी में या ऑटो में जब बैठे रहते हैं या ट्रेन में भी समझो, ठीक है, गाड़ी आगे आगे चल रही है, हम लोग भी आगे आगे चलते रहते हैं, बराबर। अचानक से गाड़ी रुक जाती है, इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, गाड़ी रुक जाती है, तो हमारा बॉडी थोड़ा सा क्या होता है, झटका खाता है, ठीक है ना। वो क्यों खाता है, कि हमारा बॉडी भी उस व्हीकल के मोशन में रहता है, ठीक है। जो गाड़ी को तो ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई, हमारे बॉडी को ब्रेक नहीं लगता, तो हमारा बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा झटका खाता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी उस मोशन में रहता है, ठीक है। तो हम लोग बाद में थोड़ी देर के बाद स्टेबल हो जाते हैं, ओके। तो दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया। नेक्स्ट, डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया में क्या होता है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायरेक्शनल मोशन। एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग वो पर्टिकुलर मोशन में तो है, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अचानक से अगर मैंने उसमें क्या करूंगा, मोशन का या फोर्स का डायरेक्शन चेंज करूंगा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट तुरंत से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इनर्शिया उसके प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इनर्शिया मतलब दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके। तो वैसा ही डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में अगर मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करूँ, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करूँ, तो फॉर सम टाइम पीरियड वो फोर्स क्या रहेगा, वो डायरेक्शन जो रहेगा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल एक और मैं बोलता हूँ, कि जैसे कि हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रेन बस में बैठे हुए हैं, और बस कभी क्या होता है, अचानक से टर्न ले लेती है, लेफ्ट टर्न ले लेती है। जब तक गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, बस स्ट्रेट चल रही है, हमारी बॉडी भी स्ट्रेट रहती है, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम लोग बस में बैठे हो, बस स्ट्रेट स्ट्रेट चल रही है, बराबर। अचानक से बस ने क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया, तो जब बस लेफ्ट टर्न लेती है तो तुम्हारा बॉडी कहाँ पे हो जाता है, राइट में थोड़ा सा हिलता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट बेंड हो जाता है, टुवर्ड द राइट में वो फुल होता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। इमेजिन कर सकते हो ना, जब बस लेफ्ट में जा रही है तो तुम्हारा बॉडी क्या हो जाता है, थोड़ा सा राइट की तरफ में झुकता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि बस तो टर्न ले रही है, बस डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन तुम्हारा बस के साथ तुम्हारा जो बॉडी है वो भी पहले मोशन में था, ठीक है ना। तो मोशन में तो तुम्हारा बॉडी को तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है ना, तो वो थोड़ी तरह से क्या होता है, झटका लगता है, वो तुम्हारा बॉडी राइट साइड में थोड़ा सा थ्रो आउट हो जाता है, ठीक है। ये फर्क होता है, समझा। तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। तीनों समझ में आया, इनर्शिया,
ध्यान से सुनो, इनर्शिया को फिर से समझो। इनर्शिया एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया एट द स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि जब तक वो मैं कोई उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक वो बॉडी जो रहेगी रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी। ठीक है, एक बॉल मैंने अगर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, या पत्थर रखा हुआ है, तो जब तक मैं उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, जब तक उसे मैं टच नहीं करूंगा, उसे मारूंगा नहीं, उसे उठाऊंगा नहीं, तब तक वो पर्टिकुलर स्टोन वही का वही रहेगा। ठीक है, दैट इज द इनर्शिया एट रेस्ट, वो उसकी प्रॉपर्टी है। बराबर। सेकेंड वाला क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जब तक एक ऑब्जेक्ट का मैं मोशन क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है, तो फॉर सम टाइम तक वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट में वो मोशन चलते रहेगा। ठीक है ना, वो मोशन रहेगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि फैन है, फैन को मैं अगर, चालू फैन है, वो घूम रहा है, लेकिन मैंने बटन बंद किया, फिर भी क्या होगा, कुछ देर तक वो बॉडी क्या रहेगा, फैन घूमते रहेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे बाद में उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया ऑफ मोशन में एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कि तुमने बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो, बस चल रही है, चल रही है, ठीक है, तुम्हारा बॉडी भी उसी साथ आगे आगे चल रहा है, ठीक है ना, मोशन में है। बस अचानक से रुक जाती है, तुम्हारा बॉडी झटका खाता है, तुम आगे थोड़ा सा पुश हो जाते हो, बराबर कि नहीं? ठीक है ना, तो वो तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो डायरेक्शनल इनर्शिया में क्या है, किसी बॉडी को अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट तुरंत क्या होता है, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बस में बैठे हैं, बस आगे आगे जा रहा है, बस अचानक से लेफ्ट टर्न ले लेती है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट में टर्न रहेगी, तो हमारा बॉडी राइट की तरफ थोड़ा सा थ्रो हो जाएगा, ठीक है, झटका खाएगा। अगर राइट में बस जाएगी तो हमारा बॉडी लेफ्ट में अपोजिट डायरेक्शन में झटका खाती है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इतना पोर्शन तुम्हें रीड करना है अच्छे से, समझो उसको अच्छे से, इनर्शिया का प्रॉपर्टी। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, कल हम लोग प्रेशर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इनर्शिया को अच्छे से स्टडी करो, इतना पूरा पोर्शन जो मैंने पढ़ा हो।